गुड इवनिंग दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ये जिसको क्या कहते हैं, हमारा जो देश है, हमारे देश में जो है क्या कहते हैं इस्टेब्लिश किया गया है टू प्रोवाइड लीगल एड टू द अंडरप्रिविलेज्ड। गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को और महिलाओं को लीगल एड प्रोवाइड कराने के लिए और इसके अलावा अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ये इस्टेब्लिश किया गया है। और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट जो होता है, क्या कहते हैं, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A के थ्रू से हुआ है। और इसका जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी जो उसका जो आया प्रावधान, जो उसका 9 नवंबर 1995 में इस्टेब्लिश हुआ है। और उसके बाद से लेकर के अब तक जो है क्या कहते हैं, हमारे गरीब लोगों को, महिलाओं को, बेसहाराओं को न्याय दिलाने के लिए काम करती हुई आ रही है। तो ये इसके जो पैटर्न इन चीफ होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, और क्या कहते हैं चेयरमैन जो होते हैं, जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि ये पूरे जिला में है, हर जिला में, पूरे देश के हर जिला में इसका एक्सेस है। क्योंकि ये सेंटर में जो हो गया नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसके बाद हर स्टेट में स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है। और उसके जो पैटर्न इन चीफ जो होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ क्या कहते हैं हाई कोर्ट पर्टिकुलर स्टेट के। उसके अलावा हर जिला में होता है DLSA, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। हमारे किशनगंज जिला है तो किशनगंज जिला में भी है, और उनके एक सेक्रेटरी होते हैं, उसके चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो ये हर जगह मौजूद है। और ये बिल्कुल मतलब गरीब लोगों को न्याय दिलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। इसमें हर साल गवर्नमेंट क्या कहते हैं बहुत पैसा खर्च करती है, तो इनका फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे कि हमारे किशनगंज जिला में जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी या हिंदी में जिला विधिक प्राधिकरण है, जो कोर्ट है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बगल में ही वहाँ पर है, उसकी ऑफिस है। तो वहाँ पर बाज़ाब्ता सेक्रेटरी सर होते हैं, उसके बाद पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उसमें करीब 100 से ज़्यादा पैरालीगल वॉलंटियर्स हैं, उसमें बहुत सारे लॉयर के पैनल्स हैं, और क्या कहते हैं, और बहुत सारे जो है क्या कहते हैं सोशल वर्कर्स भी उसमें काम करते हैं। फिर उससे पटना में जो है बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, उसकी भी पूरी टीम है, और दिल्ली में तो खैर ही है। तो ये प्रोग्राम कराती रहती है स्कूल में, कॉलेज में, उसके अलावा मोहल्ले में खास करके हर पंचायत में सैटरडे संडे को प्रोग्राम होती है। उसके अलावा क्या कहते हैं कभी कभी वो कोलैबोरेशन में भी प्रोग्राम करती है, जो नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी और क्या कहते हैं NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के कोलैबोरेशन में महिलाओं के अधिकार के दिलाने के लिए काम करती है। प्लस वो क्या कहते हैं DLSA या नालसा जो कोलैबोरेट करती है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन से, तो मानव अधिकार के आयोग के बारे में बताने के लिए कोलैबोरेट करने के लिए प्रोग्राम करती रहती है। मैं भी मुसलसल कई सालों से जब भी मैं घर जाता हूँ, छुट्टी में जाता हूँ, तो बाज़ाब्ता यहाँ पर जो इस बार जो है लीगल सर्विसेज डे था, तो उस प्रोग्राम में ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ था, तो मैं उसको अटेंड किया था। प्लस जो हमारा जो दिल्ली है, दिल्ली के जो दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनके जो सेक्रेटरीज हैं लर्नेड, उन लोगों से भी मुलाकात कर चुका हूँ। और हमारा जो जिला है दिल्ली में, जो साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है, इससे भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, मिला हूँ, बात किया हूँ। प्लस हमारा बिहार में बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उससे भी जुड़ा हुआ। और एक बार तो बाज़ाब्ता बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का प्रोग्राम लेकर के गए थे वो लोग किशनगंज के 7 लोगों में प्रोग्राम हुआ था। बाज़ाब्ता ये वॉलंटियर में उसमें पार्टिसिपेट किया था। और प्लस अपने किशनगंज जिला में जो पंचायत लेवल प्रोग्राम होता है, पंचायत लेवल में प्रोग्राम में मैं जब भी घर में रहता हूँ तो जाते रहता हूँ। तो एक चीज़ देखी गई है, एक चीज़ पाई गई है, खासतौर से किशनगंज जिला में जो आम लोग हैं, आम जनता है, जो जिला विधिक प्राधिकरण से नहीं जुड़ते हैं। तो मैं सारे मतलब अपने जिला वासियों को, 17 लाख जिला वासियों से मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि एक न्याय का बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि आप लोग जो पंचायती करते हैं, तो पंचायती आजकल जो है पंचायती में जो पंचायती करने वाले हैं, नहीं उनको लॉ के बारे में पता है, कहने का मतलब भारत के संविधान के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, मानव अधिकार के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के बारे में पता नहीं है, महिलाओं के अधिकार के बारे में नहीं पता है, हेल्थ के बारे में नहीं पता है। तो वहाँ पर कंप्लीट सेट है। और उसका जो हम कहें ना कि उसका सुप्रीम कोर्ट तक, यानी कि क्या कहते हैं, अगर आप अपने परिवार के मैटर को लेकर के अगर जिला विधिक प्राधिकरण के पास जाते हैं, तो उसका एक्सेस जो सुप्रीम कोर्ट तक है। तो कंप्लीट न्याय आप लोगों को मिलेगा। और कंप्लीट न्याय पाने के लिए आप बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, मतलब भागीदारी बनिए। क्योंकि मतलब ये क्या कहते हैं, हमारा जो 3 तंत्र जो बताए थे हम लोग है हमारा देश का, जो है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। तो ये जुडिशरी का पार्ट है, और जुडिशरी से भी आम जनता को जुडिशरी से भी जोड़ने का जो है ना बहुत अच्छा माध्यम है। क्योंकि एक चीज़ देखा जाता है कि हमारे जनता जो है ना, आम जनता है, जुडिशरी से कम जुड़ते हैं, एक्सेस कम है। उसके अलावा हमारा एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में पुलिस भी आती है। पुलिस और आम जनता के बीच में जो है ना गैप को कम करने की जरूरत है। प्लस जो लेजिस्लेचर करने के बाद जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे मान्य विधायक लोग हैं, मान्य MP लोग हैं, मान्य MLC लोग हैं, उनसे तो एक चीज़ देखा जाता है कि आम जनता जो है ना लेजिस्लेचर के लोगों से उसका जुड़ाव ज़्यादा है।
लेकिन मतलब आम जनता का एग्जीक्यूटिव से, यानी कि जो प्रशासन है, जिला प्रशासन है, सब डिवीजन प्रशासन है, ब्लॉक प्रशासन है, प्लस जिला पुलिस है, उसके अलावा थाना का जो पुलिस है, उससे कम जुड़ाव है, लोग मतलब ज़्यादा नहीं जुड़ पाते हैं। उसी तरह से जो मैं डीएलएसए की तरफ से बात किया, ये जुडिशरी का पार्ट है, जुडिशरी से डायरेक्टली आप जुड़ सकते हैं। और ये बाज़ाब्ता आजकल तो ये है कि पहले तो होता था प्यासा कुआं के पास जाता था, अब खुद कुआं प्यासे के पास आ रहा है। तो जिला विधिक प्राधिकरण हर शनिवार अतवार को हर पंचायत लेवल प्रोग्राम करता है, कभी कभी तो वार्ड लेवल भी प्रोग्राम करता है, स्कूल में, कॉलेज में, अलग अलग जगह में प्रोग्राम करता है। तो इसमें आम लोग बिल्कुल अपने प्रखरता से, अपनी मजबूती के साथ अपनी बातों को रखिए। और पंचायती अगर करने की जरूरत हो तो आप वहां जाकर के पंचायती भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बात, एक डर होता है, क्योंकि वहां पर एक चीज देखा जाता है किसान जिला में लोगों को पुलिस से डर होती है। भाई पुलिस से डरने की क्या जरूरत है, पुलिस आपके प्रोटेक्शन के लिए, आपकी हिफाजत के लिए। तो ये डर जो उत्पन्न की है, जो लोग हैं जो पुलिस से कांटेक्ट रखते हैं, बीच में गैप का काम करते हैं, मीडिएशन का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, वो थोड़ा लोगों के बीच में डर उत्पन्न कर देते हैं। ऐसी बात नहीं है। अब डायरेक्ट जो है ना आम जनता पुलिस से जुड़िए, पुलिस का मजबूत कीजिए, अच्छी गवाही दीजिए, सच्ची गवाही दीजिए, पुलिस का इन्फॉर्मर बनिए आप, वो आपके लिए एक दूसरे में। और इसीलिए आम जनता और पुलिस के बीच में गैप को कम कराने के लिए, डर को कम कराने के लिए मैं बाज़ाब्ता किसान जिला में जो हमारे जो तत्कालीन सुप्रींटेंडेंट पुलिस थे, उनको लेकर के कई जगह प्रोग्राम किया था मैं ये करने के लिए। तो और बाज़ाब्ता पुलिस भी आम जनता के बीच में हर सैटरडे को जो है ना, क्या कहते हैं, जनता दरबार लगाती है जमीनी विवाद को निपटारा करने के लिए। आम जनता डायरेक्ट उससे जुड़ी है, आप लोग बहुत जरूरी है। और क्या कहते हैं, इवन के क्या कहते हैं, जो जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन भी क्या कहते हैं लोगों को अपने योजनाओं के बारे में बताने के लिए, न्याय के बारे में बाज़ाब्ता खुल करके आती है। और बाज़ाब्ता आजकल तो ऑनलाइन जिला प्रशासन की तरफ से देखते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सर, और अलग अलग विभाग की जो पुलिस होती है या अलग अलग विभाग के जो ऑफिसर्स होते हैं, आम जनता को सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी पैगाम को पहुंचाना है। तो एक जो बैलेंस, जो हमारे देश में जो तीन तंत्र है, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, तीनों के बीच में बैलेंस करने की जरूरत है। और तीनों के बीच में बैलेंस करने के लिए मैं आम 17 लाख जनताओं से मैं कहता हूं कि बिल्कुल आप इक्वल हैं, ऑल सिटीजन्स आर इक्वल। जैसे कि मैं जानते ही होंगे आप लोग, हर एक नागरिक हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, IAS हो, IPS हो, क्या कहते हैं, MLA हो, MP हो, कोई भी हो, सब किसी का अधिकार वोट देने का एक है। इसलिए सारे नागरिक इक्वल हैं। तो अपने न्याय के लिए, अपना इंसाफ करने के लिए आप वहाँ पहुँच सकते हैं। तो और काउंसलिंग के जरिए भी, जैसे कि पंचायती आप लोग करने के लिए लोगों के पास जाते हैं, मुखिया के पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं, वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, आम लोगों के पास भी जाते हैं, तो वहाँ पर भी काउंसलिंग होता है। काउंसलिंग का मतलब पंचायती, वहाँ भी लोगों को बुला करके, दोनों पक्ष के लोगों को बुला करके आपको पंचायती किया जाएगा। और वहाँ का पंचायती जो होगा ना, बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पर जज हैं, वहाँ पर वकील हैं, वहाँ पर क्या कहते हैं सोशल वर्कर्स हैं, वहाँ पर जिला में पहला पदाधिकारी भी उस पार्ट होता है उसका, क्या कहते हैं सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस भी उसके पार्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज तो चेयरमैन ही होते हैं, प्लस सिविल सर्जन भी उसमें होते हैं। उसके अलावा सारा एक इक्वल है, जो सारा प्रॉब्लम का जो है ना उसमें होगा, इंसाफ होगा। तो उससे जुड़ने की जरूरत है। तो जनरली जो क्या कहते हैं ये दिया जाता है। उसके अलावा क्या कहते हैं लीगल एड, लीगल सर्विसेज मतलब लीगल एड, जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जिसको क्या कहते हैं अपना इंसाफ दिलाने के लिए लॉयर नहीं मिल रहा है, क्योंकि लॉयर के लिए तो फीस देनी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको कोई फीस नहीं लगेगा। आप अगर जाएंगे, अपने परेशानी अगर बताएंगे कि भाई मेरा क्या कहते हैं सीनियर सिटीजन है या महिलाएं हैं, तो आपको न्याय दिलाने के लिए आपको जो है ना बाज़ाब्ता जो है ना कि लॉयर प्रोवाइड किया जाएगा। जितने भी प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो दिया जाएगा। और अगर मान लेते हैं जिला में आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या कहता है, जो बताया हमको, क्या कहते हैं बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट से आपका समाधान होगा। और वहाँ से भी अगर नहीं होगा तो फिर आगे चल करके जो बताया नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा। तो ये बिल्कुल मतलब ये है। और इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है क्या कहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके जो है बहुत पैसा खर्च करती है। तो एक चीज जो देखा जाता है, आम जनता की भागीदारी, पता नहीं कि डायरेक्ट जो है ना जुडिशरी से जुड़ने का एक कम पाया गया है। क्योंकि मैं भी जो मुसलसल कई बार जो प्रोग्राम में जो किया, तो इसमें भागीदारी को बढ़ाने के लिए जो जानकार लोग हैं, इसलिए मैं कहा था कि इन्फॉर्मेशन शुड बी ट्रांसफर्ड टू द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो अब जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मुसलसल में कई साल से मैं काम करते हुए आया हूँ, और काम करने के बाद मेरे पास एक टॉपिक भी आ गया है, और टॉपिक आने के बाद मैं एक सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि सोशल मीडिया भी एक स्ट्रॉन्ग टूल है, और मैं हमारे यंग जनरेशन को, क्योंकि डगलस साहब ने कहा था इट इज इजियर टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ए ब्रोकन मैन। पुराने लोग, कंजर्वेटिव लोगों को छोड़ करके एक नई सोच को पैदा करने की जरूरत है। सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग एजुकेट कर सकते हैं। बिल्कुल मैं जो बात कर रहा हूँ अभी आजकल है ना, सोशल मीडिया में बिल्कुल बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डॉक्टर की तरफ से दिया जाता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पुलिस के तरफ से दिया जाता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लाइयर्स की तरफ से दिया जाता है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन टीचर्स की तरफ से दिया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि सोशल मीडिया में अच्छी चीज़ों को भर दिया जाए, और अच्छी चीज़ों को भर करके नॉलेज को ट्रांसफर किया जाए। और मैं भी
चाहे आज मैं हिंदुस्तान में हूँ या दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊँ, तो अभी जब तक मैं किसी ने नहीं जा पा रहा हूँ तो हमारी आवाज़ जो है ना क्या कहते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। मैं फिर पुरजोर अपील करता हूँ हमारे किसान जिला के 17 लाख जिला वासियों से, उसके अलावा बिहार के बिहार वासियों तो पूरे देशवासियों से, कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने आप को न्याय दिलाने के लिए आप डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़िए, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़िए और नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से जुड़िए। वहाँ आपको न्याय मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को न्याय नहीं मिलता है। गांव समाज में जो पंचायती होती है तो पंचायती करने वाले लोगों के पास तो नॉलेज ही नहीं होता है। वो बस बिल्कुल कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो स्ट्रेंथ में ज़्यादा होता है उनको जो है ना क्या कहते हैं फ़ायदा हो जाता है, जो स्ट्रेंथ में कम होता है उसको फ़ायदा नहीं होता है। और एक चीज़ देखा जाता है कि हमारे लोगों को जो हमारा जो एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है वहाँ तक पहुँचने भी नहीं दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ की वजह से झूठा गवाही भी देते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे मामलात में देखा गया है कि बहुत सारे लोग झूठा गवाही देने की वजह से प्रशासन कंफ्यूज में है, एग्जीक्यूटिव के लोगों को कंफ्यूजन में आना पड़ा है, जुडिशरी के लोगों को कंफ्यूजन में आना पड़ा है। तो आम नागरिकों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि पैनी नजर रखिए, क्योंकि ये देश आपका है। आपके इर्द गिर्द किसी के साथ अगर नाइंसाफी अगर होती है तो आप सच्चाई गवाही दीजिए। आप किसी महिलाओं के साथ प्रताड़ना होता है तो बिल्कुल क्या कहते हैं प्रशासन को आप खबर कीजिए और बिल्कुल जुड़िए। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बिल्कुल फ्री में आपको ये सेवा मुहैया कराया जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत सारा प्रॉब्लम है भाई, जमीनी विवाद इतना ज़्यादा है, खासतौर से महिलाओं के साथ, जो सदियों से जो आया है कि बड़ी मछली छोटी मछली का शिकार करते हुए आई है। किशनगंज जिला में अगर देखा जाए तो जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा है, और ख़ासतौर से जमीनी विवाद उन लोगों का बहुत ज़्यादा है जो महिलाएं कमज़ोर होती है। खासतौर से कमज़ोर जो महिलाएं हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा दबंग करके और उनको प्रताड़ित करके जो है उनके ज़मीनों को बेचा जाता है। उसके अलावा जो लोग बाहर रहते हैं, जो किशनगंज जिला से जो बाहर रहते हैं, इधर पूर्णिया में रहते, मतलब कहीं भी बाहर रहते हैं, इधर पूर्णिया रहते हैं, पटना रहते हैं, या फिर क्या कहते हैं दिल्ली रहते हैं, या फिर विदेश में भी अगर रहते हैं, तो उनको न्याय नहीं मिलता है। और बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि भाई में है, अगर भाई अगर दूसरी जगह चला गया तो उसका भाई उसका जमीन उसको हड़प लिया है। ये सारे मामला पाए गए हैं। तो इसी चीज़ को एक्सेस करने के लिए भाई सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी है, आपके घर तक जाकर के वो फैसला कर सकती है। अगर वहाँ अगर नहीं जा सकते हैं तो आप उन लोगों को, उनकी टीम को अपने घर तक भी बुला सकते हैं। तो इसको ये आगे जो है ना करने की जरूरत है। उसके अलावा क्या कहते हैं लोक अदालत भी होता है। उसमें लोक अदालत में क्या होता है कि बहुत सारा केसेस बहुत दिन तक चलता है, तो उसको बैठ करके कंप्रोमाइज कराया जाता है, कंप्रोमाइज भी कराया जाता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर जिला विधिक प्राधिकरण के पास अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर केस भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारा संगीन आरोप है, FIR भी कर सकते हैं। अगर FIR अगर आप नहीं करना चाहें, आप ये चाहें कि क्या कहते हैं बातचीत से ही अगर मामले को सॉल्व कर दिया जाए, तो बातचीत से भी मामला का सॉल्यूशन होता है। जैसे मीडिएशन, दोनों पक्ष को बुला करके वो आमने सामने में बात की जाएगी, और वहाँ जो बात होगी, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं, पैनल ऑफ लॉयर्स होते हैं, उसमें पैनल ऑफ डॉक्टर्स होते हैं। फिर महिलाओं की अगर बात है तो महिला की जिला में डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर होती है, और उसका जुड़ा हुआ है डिस्ट्रिक्ट जज, उसके चेयरमैन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, सुप्रीम पुलिस होते हैं, पूरा पुलिस भी उसके साथ होती है। तो वहाँ पर बिल्कुल संपूर्ण न्याय मिलता है, और हुआ भी है। बहुत सारे मामला में गया है कि मैं बहुत सारे लोगों से पूछा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से अगर पंचायती हुई है तो बहुत मतलब अच्छा पंचायती हुआ है। तो आप लोगों को उससे जुड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है भाई। बहुत सारे लोग डरते हैं कि भाई पुलिस के बाद FIR करने से डरते हैं, तो FIR करने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप लिख करके दीजिए, और लिख करके ये कहिए कि मैं इस मैटर को मीडिएशन के तौर पर मैं काउंसलिंग के थ्रू से मैं क्या करना चाहता हूँ। काउंसलिंग तो हिंदी टर्म है, लेकिन पंचायती, तो भाई आप अगर पंचायती करने के लिए समाज के लोगों के पास जा सकते हैं, आप प्रशासन के पास क्यों नहीं जा सकते हैं। और एक लोगों को मेंटल ब्लॉक किया गया है। वहाँ के कुछ लोगों को ये कहा गया है कि भाई प्रशासन के पास गया तो शर्म की बात है, घर की बात है, ऐसा है वैसा है। भाई आप देखिए ना, क्या समाज के लोग न्याय करते हैं। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या किशनगंज जिला में सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय है? क्या कोई अगर आदमी अगर है, क्या उसको न्याय दिलाने के लोग जमा होते हैं? बल्कि ये देखा जाता है कि भीड़ तंत्र, जो पर्टिकुलर ग्रुप के लोग एक जगह जमा होकर के अगर वो स्ट्रेंथ में अगर ज्यादा है तो दूसरे को अन्याय करते हैं। ऐसा भी बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि उन्होंने अन्याय किया है, किसी का जमीन हड़प करके रख लिया है, लेकिन उसको शरण देने वाले अगर राजनीतिक लोग हैं, उसको शरण देने वाले समाज के लोग हैं, तो उसको न्याय नहीं मिला है। तो न्याय पाने के लिए आप लोग इसका रुख कीजिए। उसके अलावा क्या कहते हैं लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, लिटरेसी, यानी कि नेल्सन मंडेला साहब ने भी कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू एजुकेशन इन द वर्ल्ड। तो एजुकेशन करने का मतलब यह है कि सिर्फ हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी और क्या कहते हैं मेडिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब जिंदगी जीने के लिए मैं तो कहता हूँ हर एक नागरिक को भारत के संविधान के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर आप भारत के संविधान के बारे में अगर जानेंगे, खासतौर से फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, उसके अलावा मानवाधिकार, महिलाओं का अधिकार, अच्छा स्वास्थ्य, तो कम से कम अपना जीने का तरीका तो आप सीख जाइएगा।
कोई भी आदमी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए जो आप आती है, जो आईएएस, मैं ये भी कह रहा था सारे लोग आईएएस की तैयारी कीजिए। तो आईएएस की आप तैयारी कीजिएगा तो डीडी बसु की आती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज को एक एक लोगों तक क्या कहते हैं ट्रांसफर करने की जरूरत है। और अभी क्या कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है और अलग अलग स्कूल में, अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में बाज़ाब्ता कुरिकुलम में ही आ रहा है ये मोरल वैल्यूज, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और क्या कहते हैं ह्यूमन राइट, मानवाधिकार, ये सारा चीज़ आ रहा है। तो जो है, जो कम से कम जब तक ये नहीं आ रहा है, क्योंकि दो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। चलिए हमारे बच्चे यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में तो पढ़ लेंगे, लेकिन आम लोग, आम नागरिक, यानी कि मास अवेयरनेस या फिर क्या कहते हैं पीपल को पढ़ाना, इसको जागृत करने के लिए लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम भी कराया जाता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से। वो बाज़ाब्ता टीम हर पंचायत में आती है। तो पंचायत में इतनी बड़ी आबादी है, सारे लोग क्यों नहीं जमा होते हैं? तो उसमें पाया गया है कि बहुत सारे लोग जो है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के तो नोटिस निकलती है, वो पैरालीगल वॉलंटियर्स को दिया जाता है। और पैरालीगल वॉलंटियर्स जिस पंचायत के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया है, सरपंच हैं, समिति हैं और वार्ड मेंबर्स हैं, सब किसी को खबर दी जाती है। अब उन लोगों की जिम्मेदारी के, सारे वार्ड मेंबर्स की जिम्मेदारी के सारे लोगों को खबर करे, सारे मुखिया लोगों की जिम्मेदारी के सारे लोगों को खबर करे, सारे क्या कहते हैं पंचायत समिति के लोगों की जिम्मेदारी के सारे लोगों को खबर करे। अब पता नहीं वो लोग खबर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये भी एक ये है। तो वहां पर मास लेवल ये खबर करने की जरूरत है, क्योंकि कई बार हुआ है, मैं भी कई प्रोग्राम में गया हूँ, चिलनिया पंचायत था वहाँ क्या कहते हैं टेढ़ागाछ में, वहाँ मैं गया था, वो लोग जमा नहीं हो पाए थे। एक बार पलासवनी पंचायत में गया था, वहाँ भी लोग ये नहीं हो पाए थे। और झिलझिली पंचायत में तो एक वार्ड में प्रोग्राम हुआ था, वार्ड लेवल प्रोग्राम हुआ था, वहाँ भी लोग जमा नहीं हुए थे। तो एक गैप पाया गया है। तो एक इन्फॉर्मेशन पता नहीं, मतलब हाँ जनप्रतिनिधि पाए गए, मुखिया सरपंच समिति लोग पाए गए, वार्ड मेंबर्स पाए गए। तो भाई ये सिर्फ उन लोगों के लिए प्रोग्राम नहीं था ना, ये प्रोग्राम आम जनता के लिए है। बात तो यही है, प्रॉब्लम तो यही है, क्योंकि हमारा जो जुडिशरी है, हमारा जुडिशरी सिस्टम तक आम आदमी डायरेक्ट जाकर के उसमें बात कर पाए। और ये जो बीच के लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर नहीं करते हैं। कभी कभी वो लोग झूठ बोल देते हैं, झूठी गवाही दे देते हैं। तो वहां पर हमारा जो है एग्जीक्यूटिव या जुडिशरी के लोगों को सही बात नहीं आने के बाद वो भी कंफ्यूजन में आ जाता है। तो एक जो अवेयरनेस, मतलब लिटरेसी अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए जो मास लेवल अवेयरनेस नीडेड। और बल्कि मैं क्या कहते हैं इसीलिए मैं जो है नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को क्या कहते हैं आज नहीं बोले दिसंबर 9 2023 को बाज़ाब्ता में क्या कहते हैं दिया भी था कि एक कैंपेन की तरह से इसकी शुरुआत किया जाए। टू इनिशिएट द नेशनल एजुकेशन कैंपेन, मेरा ही टॉपिक है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर अचीवमेंट ऑफ वैल्यूज एंड स्किल ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड अंडर द काइंड गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम AMU सेंटर किशनगंज, Bihar, to promote quality education, gender equality, good health and well-being, peace and justice target of sustainable development goal। उसमें कई चीजों को मैं लिखा था कि there is a urgent need of our to widespread value-based and skill-based education among the students across the country. Anganwadi workers, parents, teachers, environment, communities and other stakeholders plays vital role in holistic development of child. Students and people should be taught moral values, constitutional values, cultural values, spiritual values from childhood. Awareness program on fundamental rights and duties, human rights, de-addiction, gender equality, good health and well-being should be widespread among students and parents across the country. Awareness program for mental health should be widely disseminated to gain good health and well-being target of sustainable development goals for proper development of mother and child. Mass level awareness program for the women's right is needed across the country to gain gender equality target of sustainable development goal. उसी में I want to prepare a model for proper implementation of sustainable development goal in my district, and that model will be implemented across the country. Further, exhaustive awareness program for quality education, gender equality, good health and well-being, peace and justice may be arranged in all districts of country to spread sustainable development goal to the weakest section of the country. We need to work hard to retain our Indian cultural values and build our country into a world leader. बिल्कुल, मैं AMU सेंटर में क्या कहता है बाज़ाब्ता लोगों को लिखा था, जो हमारा AMU का जो सेंटर है किशनगंज में, वहाँ बाज़ाब्ता, क्योंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूँ और AMU भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम से भी मिला था, तो AMU सेंटर को डेवलप करने के बारे में बात किया था। तो बाज़ाब्ता वहाँ क्या कहते हैं अंडर द काइंड गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और क्या कहते हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमन, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी में, और क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उन लोगों के इससे एक प्रोग्राम वहाँ करवाना चाह रहा था मैं। और अभी भी हम ये कर सकते हैं, बल्कि और भी हम कोशिश करेंगे एक बार इन लोगों को लेकर के किशनगंज जिला आ जाए। किशनगंज जिला में जाने के बाद जो नालसा के जो पैटर्न चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी रहे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के जो डायरेक्टर हैं या चेयरपर्सन है वो भी रहे, नेशनल कमीशन फॉर वुमन वो भी रहे, और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन वो भी रहे, नेशनल मेडिकल कमीशन वो भी रहे।
और क्या कहते हैं और भी जो मिनिस्टर्स हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ क्या कहते हैं फैमिली एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वो है, और क्या कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, इन लोगों को लेकर के फिर एक बार मैं मजबूती के साथ फिर मैं लिखूंगा इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए। तो ये क्या है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, मतलब जागरूकता फैलाने के लिए जितने भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, जितने भी होते हैं, बिल्कुल लोगों को जागरूक करना, और जागरूक करने के लिए, अवेयर करने के लिए मैं फिर पुरजोर हमारे यंगस्टर्स को मैं अपील करता हूँ कि आपके पास जो भी अच्छा नॉलेज है उस चीज़ को फेसबुक में डालिए। आजकल फेसबुक जो है ना आज एंटरटेनमेंट का साधन बन गया है, ये क्या कहते हैं इंस्टाग्राम एंटरटेनमेंट का साधन बन गया, यूट्यूब एंटरटेनमेंट का साधन बन गया। आप उसमें डालिए और डाल करके डिसमिनेट कीजिए। और चूंकि बहुत सारे लोग जो है क्या कहते हैं कानूनी तौर पर बहुत सारे लोग जानकारी नहीं होने की वजह से गलती करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ गलतियां कर देते हैं, जैसे नशा करना जो है, बहुत सारे लोग नशा के चपेट में आ गए हैं, और एक बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है आज के टाइम में। तो बहुत सारे लोग कानून का पता भी नहीं है कि नशा अगर करेंगे तो आपको क्या कहते हैं सजा हो सकती है। उसी तरह से बहुत सारे लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से भी वो गलती करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोग क्या कहते हैं जो हदीस के बारे में सही जानकारी नहीं होने की वजह से भी, जो मौलवी लोग हैं, मुफ्ती लोग हैं, जो गलत फतवा दे देते हैं, गलत जानकारी दे देते हैं, उसकी वजह से भी लोग गलती करते हैं। तो एक जानकारी, मतलब हम लोग कहते हैं कि दो चीज का जानकारी समाज के सबले निचले स्तर तक बहुत जरूरी है। एक तो आप जिस मजहब के हैं उस मजहब के धर्म ग्रंथ की बातों को समाज के सबले निचले स्तर तक पहुंचाया जाए। उसके लिए मैं किसान जिला में भी क्या कहते हैं जो नागरिक एकता मंच है, जिसमें सारे धर्म ग्रंथ के गुरु के लोग हैं, उन लोगों को लेकर के समाज के निचले स्तर तक रिक्वेस्ट करूंगा, या अभी भी आप लोग अगर हमको सुन रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल समाज के निचले स्तर तक, बिल्कुल वार्ड लेवल, परिवार लेवल तक जो धर्म की बातों को फैलाया जाए, बताया जाए। क्योंकि हर धर्म में क्या कहते हैं जो बातें कही गई है, झूठ मत बोलो, गिबत मत करो, चुगलखोरी मत करो, दिल में लालच मत रखो, दिल में हसद मत रखो, दिल में बुग़्ज़ मत रखो, क्या कहते हैं आपका दिल पाक होना चाहिए लालच से, क्या कहते हैं अहंकारी आप नहीं होना चाहिए, और निस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए। ये सारी चीजें जिन्हें बिल्कुल हर मजहब की किताबों में कही गई है। तो आप लोग भी बिल्कुल बाज़ाब्ता जितने भी अलग अलग मजहब के हैं एक साथ मिलकर के, या सब लोग मिलकर के बिल्कुल गांव में, वार्ड में, परिवार में, हर जगह अलग अलग एक लोगों को जागरूक किया जाए। क्योंकि एक जो है इसमें जागरूकता की कमी आई है। पहले का जो समाज जो अच्छा था, इस वजह से था कि पहले हमारे पेरेंट्स जो थे बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने से पहले वो दीनी तालीम देते थे, उसको अपने धर्म के बारे में बताया जाता था, सबसे पहले उसको आगे किया जाए। दूसरी बात, जो हमारा भारत का संविधान है, भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को भी समाज के सबसे निचले स्तर तक भेजा जाए। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, बहुत सारे लोग जो है बिल्कुल डर और दहशत में रहते हैं। जब उनको भारत के संविधान के बारे में जानकारी होगी, महिलाओं के अधिकार के बारे में जानकारी होगा, मानवाधिकार के बारे में जानकारी होगा, अच्छे स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होगा, पर्यावरण के बारे में जानकारी होगा, क्या कहते हैं स्वच्छ जल के बारे में जानकारी होगा, तो वो उस चीज को अवेल करने का कोशिश करेंगे। और इस चीज के लिए हम सारे नागरिक की जिम्मेदारी है। आप लोग थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ाई की है, स्टूडेंट लोगों की जरूरत है। और आज मैं तो कह रहा हूं एक बदलाव लाने के लिए एक रिवोल्यूशन की जरूरत है। जिस तरह से डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन सर उस वक्त जो है क्या कहते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन, जो क्या कहते हैं घाससाली आ गई थी, भूखमरी आ गई थी, तो ग्रीन रिवोल्यूशन का आह्वान किए थे। मैं डिक्लेयर कर रहा हूं आज जरूरत है एजुकेशन रिवोल्यूशन की जरूरत है। और यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी साहब भी बोले हैं कि नाउ इज द टाइम टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। अब एक बिल्कुल क्रांति, एजुकेशन क्रांति की जरूरत है। अब मैं ये कहता हूं कि सारे लोग, सारे नागरिक, जो मैं बात कर रहा हूं, जो तरबियत के लिए जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है और क्या कहते हैं यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज है, ये कंपलसरी है। इस चीज को सीखना है और दूसरे को भी प्रसारित करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है। हमारे यंग जनरेशन को, आने वाले जनरेशन को देखना है कि झूठ तो नहीं बोल रहा है, गिबत तो नहीं कर रहा है, चुगलखोरी तो नहीं कर रहा है, ये बहतान तो नहीं फैला रहा है, हिंसा तो नहीं कर रहा है, या फिर क्या कहते हैं इसके दिल में लालच तो नहीं है, या अहंकारी तो नहीं है, और ये क्या कहते हैं स्वार्थी तो नहीं हो गया है। ये सारी चीजों को एक सख्त जरूरत है दोस्तों। और इन सारी चीजों के लिए मैं यंग जनरेशन से मैं कहता हूं कि आप लोग निकल करके आइए। बहुत सारा वक्त आप लोग करते हैं, ऐसा अगर कीजिएगा। अब क्या कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य के बारे में, और मैं तो कहता हूं चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। अपने परिवार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। हाँ, ये बात होगी, आप परिवार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा तो आपको जो ना लोग दाग लगा देंगे, गंदा कर देंगे, उसका परवाह मत कीजिए। राजा राम मोहन राय वो सती प्रथा का जो ना खिलाफ किए थे, पता है? राजा राम मोहन राय की भाभी को उसके नजरों के सामने में जला दिया गया था, कामयाबी मिली उनको। आज हमारे देश से सती प्रथा जो है ना क्या कहते हैं उसका सर्वनाश हो गया है। लेकिन उसके अलावा वो विधवाओं के विवाह के लिए भी काम किए थे, बाल विवाह के लिए काम किए थे, बहु विवाह को खत्म करने के लिए काम किए थे, देश प्रथा के लिए काम किए थे। आज भी ये सारी चीजें समाज में है और ये सामाजिक कुरीति है। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं खास तौर से स्टूडेंट ग्रुप से भी, मैं एक टीचर होने के नाते सब, अब मुझे ज्यादातर उम्मीद जो है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से बात किया, तो अब मुझे जो लग रहा है कि हम स्ट्रेटेजी चेंज कर रहे हैं। कुछ हमारे जो और भी हमारे सलाहकार लोग हैं, सलाहकार लोगों ने कहा
कि चूंकि मैं शुरुआती दौर में क्या किया, अपने किशनगंज जिला में जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, खासतौर से जो माननीय विधायक, भूतपूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि थे, उन लोगों से मैं बात करने का कोशिश किया। मैं ये चाहा, ये सोचा कि भाई उन लोगों के पास आदमी है, तो उन लोगों के पास आदमी है, हमारे पास नॉलेज है। मैं ही अकेले नहीं हूँ, मेरे पास बहुत सारा ग्रुप है, बहुत सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा होता हूँ, तो मैं इंटीग्रेट करूंगा। लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई है, क्योंकि यह चीज देखा गया है कि हमारे किशनगंज जिला के राजनेताओं में वो होता है कि वो क्रेडिट लेने के चक्कर में अपने आप को आगे करना चाहते हैं। मेरा ये कहना था कि भाई सारे लोग एक साथ मिलकर के जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बात की जाए। जैसे एक स्टेज में अगर खड़े होते हैं, भाई कोई चीफ गेस्ट न हो, कोई गेस्ट ऑफ ऑनर न हो, सब कोई हो, कोई एक उसमें राजनेता भी हो, कोई क्या कहते हैं हेल्थ का एक्सपर्ट हो, कोई एजुकेशन का एक्सपर्ट हो, कोई मानवाधिकार का एक्सपर्ट हो, कोई महिलाओं का इसका एक्सपर्ट हो, इक्वली जो है ना प्रोग्राम करके निकला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, और बल्कि ये भी देखा जाता है कि प्रोग्राम जो कराने के लिए ऑर्गेनाइजर जो होते हैं, आइदर स्कूल होता है या कोचिंग होता है या मदरसा होता है या कोई भी जो ऑर्गेनाइज करता है, ऑर्गेनाइज करने में उन लोगों का स्ट्रेटेजी कुछ ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर नेता होते हैं जिसको चीफ गेस्ट बनाया जाता है, और मामला ये होता है कि सारा चीज लेकर के आ जाता है कि प्रोग्राम हुआ, बस चीफ गेस्ट की बातों को सुन करके घर बैठ जाता है। तो मेरा ये कहना है कि ठीक है, राजनीति सब किसी का अधिकार है, राजनीतिक लोगों को अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का अपना अधिकार है, लेकिन मेरा ये कहना है कि एजुकेशन को थोड़ा सा राजनीति से अलग रखा जाए। क्योंकि ये है, क्योंकि हुआ है, बहुत सारे मामला में पाया गया है कि मतलब स्टूडेंट से भी, एजुकेशन से भी लोग राजनीति करते हैं।